Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next topic of EVS जिसमें हम थोड़ी जगहों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको उनके बारे में पता लग सके। और मोस्टली ये क्वेश्चंस जो मैंने मोस्टली हाईलाइट करके आपके लिए लेके आती हूँ वो मोस्टली पेपर में आते ही आते हैं। और आज हम लेह लद्दाख की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेह लद्दाख वाला। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो मुंबई है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी है इंडिया की। ये तो हम सबको पता है कि जो मुंबई है वहाँ पे बहुत सारे क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ लोग ही बहुत होते हैं इंडिया में। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई, आपने क्या करना है, मुंबई से दिल्ली जाना है तो हमें कौन कौन सी स्टेट्स पार करनी पड़ेंगी, किस किस स्टेट से होकर गुजर कर हम मुंबई पहुंचते हैं। हमने क्या करना है अभी, टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई, मुंबई से दिल्ली जाना है तो हम कौन कौन सी जगहों को मतलब कवर करेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ये आपको मैप में मिल जाएंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन मोस्टली आता है तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जब भी हमने मुंबई से दिल्ली जाना है तो हमने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर जाना है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ 1400 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस होता है, 1400 किलोमीटर्स की दूरी पर होता है मुंबई टू दिल्ली। द रोड ऑफ जम्मू कश्मीर आर डिफ़िकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स, ये हम सबको पता है। जो जम्मू कश्मीर की रोड होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं जम्मू कश्मीर में। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए डिटेलिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह लद्दाख, कि अगर किसी ने जम्मू एंड कश्मीर जाना है तो उसको लेह लद्दाख से होकर जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पर लेह लद्दाख आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नायलॉन के टेंट्स यूज़ करते हैं हिली एरियाज़ पे। माउंटेन्स पे जो लोग हैं वो नायलॉन के टेंट बनाकर रहते हैं। और जो लेह लद्दाख है वहाँ वो बहुत ही हाई, ड्राई और फ्लैट होता है, उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है उसमें, जो लेह लद्दाख होता है उसमें इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, उसको कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल। देयर आर हाई स्नो केप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कोई भी प्लांट और कोई भी ट्री नहीं होता। वहाँ पे बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी दैट। तो यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लेह लद्दाख के घर हैं। लेह लद्दाख में ऐसे घर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे जो लद्दाख होता है ना, उस वहाँ पे जो घर होते हैं वो सारे स्टोन्स से बने होते हैं। आप बहुत अच्छे से यहाँ देख सकते हो कितने सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। ये सारा का सारा घर किससे बना है, स्टोन्स से बना होता है। और ये जो बिल्डिंग्स होती है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फ्लोर्स नहीं होते। ये मैं आपको भी समझा देती हूँ, बाद में मैं रिटर्न में जो PDF है उसमें आपको दिखा भी दूंगी, ये लाइंस आप मार्क कर लेना। देन उसके बाद ये जो घर होते हैं ना वो मड और लाइम से बने होते हैं। इनकी जो वॉल्स हैं उसको किससे कोट किया जाता है, मड और लाइम से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब स्टेयर्स होती हैं वो वुड की बनी होती हैं। और क्या है, जो लोग हैं ना वो 2nd फ्लोर पर जाके रहते हैं यहाँ पे। और जब उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगे वो कई बार क्या करते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर इन्होंने सिर्फ एनिमल्स के लिए रखा है। तो ये रहते हैं टॉप फ्लोर पर, और जब उनको ठंड लगती है वो नीचे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया एक्चुअली लेह लद्दाख के घर कैसे होते हैं। तो इसके बारे में अब मैं डिटेलिंग में पढ़ाऊंगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो यस, आपने घर तो देख लिए होंगे लेह लद्दाख के कैसे थे। तो हम कहाँ पे थे कि जो लद्दाख होता है वहाँ पे कोई भी
प्लांट या ट्री नहीं होता। और लद्दाख में जब किसी को वेलकम करना हो तो क्या बोलते हैं, झूले झूले बोलते हैं। लद्दाख में वेलकम कैसे करते हैं, जैसे हम वेलकम बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव वाला, वहाँ पे झूले झूले बोलते हैं उनको। और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कितनी फ्लोर्स होती हैं, 2 फ्लोर्स। मैं अभी आपको पिक्चर में दिखा के हटी हूँ, 2 फ्लोर्स। और वहाँ पे जो हाउस होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, स्टोन्स के, पत्थरों के बने होते हैं सारे हाउसेस। और जो उनकी वॉल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, मड और लाइम से। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद लॉट ऑफ hay stored देयर। वहाँ पे बहुत ही घास फूस पड़ी होती है। और we took the wooden steps and reached with first floor, कि जब वो क्या करते हैं, हमेशा वुडन स्टेप्स लेते हैं। वुडन स्टेप्स इन द सेंस कि जो स्टेयर्स होती है वुड की बनी हुई, वो यूज़ करके फ्लोर पे चढ़ते हैं, मतलब आगे। ग्राउंड फ्लोर किसके लिए है, एनिमल्स के लिए, और चीज़ें स्टोर करने के लिए। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो नीचे स्टोर कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर में। Sometimes when it gets too cold, people move downstairs। वैसे तो लोग ऊपर रहते हैं, बट जब उनको ठंड लगती है वो नीचे आ जाते हैं। देन उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं है। फिर थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। उनकी वहाँ ट्री ट्रंक्स होते हैं ना, जिससे वो क्या है, छतें मजबूत रहती हैं। फिर द थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम कोल्ड। और यही सब चीज़ें, ये जो वुडन का फ्लोर होता है वुड से बना हुआ, और वुडन की सीलिंग होती है ना, लोगों को ठंड से बचाती है वहाँ के। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके साथ ही। सो यस, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चांगथांग। तो चांगथांग जो है वो कितनी हाइट पे है, 5000 मीटर की हाइट पर है। चांगथांग एक्चुअली क्या होता है, ये माउंटेन एरियाज़ पर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं होती, और वहाँ पे क्या है, सिर्फ गोट्स और शीप्स, वहाँ पे इनकी रेयरिंग की जाती है, उनकी वूल निकाली जाती है। और जितनी भी पश्मीना वगैरह के हम शॉल यूज़ करते हैं, वहाँ पे लोग मोस्टली ऐसा कहते हैं कि जो जिनके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा रिच होगा। तो चांगथांग क्या है, कितनी हाइट पे है, 5000 मीटर की हाइट पे है। ये क्या है, रॉकी प्लेन है वहाँ पर, रॉकी, वहाँ मतलब बहुत सारे रॉक्स होते हैं। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक, फील वीक। इसमें क्या होता है कि आप सबको पता है कि जैसे ही आप इतनी हाइट पे जाते हो वहाँ पे, तो क्या होगा, इतनी हाइट पे जाओगे तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो आएगी, ऑक्सीजन लेवल तो कम हो जाता है इतनी हाइट पे, आपका हेडेक स्टार्ट हो जाता है और आप वीक फील करते हो। बट वहाँ पे लोग फिर भी रहते हैं। कितने पीपल रहते हैं वहाँ पे, कम से कम 5000 की संख्या में वहाँ पे लोग रहते हैं। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता क्या बोलते हैं, चांगपा। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं चांगपा। तो जो चांगपा है आर ऑलवेज ऑन मूव विद द गोट्स एंड शीप। मैंने अभी बताया वहाँ पे सिर्फ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कम से कम 5000 लोग, गोट्स और शीप्स, क्योंकि उनका काम ही यही है। और गोट्स और शीप को इतने ठंडे एरिया में रखा जाता है क्योंकि उनका मानना है कि वो जितनी ज़्यादा ठंड में रखेंगे वो उतनी ज़्यादा वूल देगी, जितनी ज़्यादा वूल देगी उतना ज़्यादा उनका काम बढ़ेगा सबका। दे गेट ऑल दैट दे वॉन्ट। उनको गोट्स और शीप से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, स्किन मिलती है टेंट्स के लिए, और वूल्स मिलते हैं स्वेटर बनाने के लिए। यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें मिलती हैं गोट्स और शीप से। वो मिल्क लेते हैं, मीट मिलता है, स्किन मिलता है टेंट्स के लिए, और वूल मिलती है स्वेटर बुनने के लिए उनको। फिर उसके बाद द फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स, इट्स कंसीडर्ड एज रिच एंड इम्पॉर्टेंट। कि जिस फैमिली के पास वहाँ पे चांगथांग पे मतलब जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा एनिमल्स होंगे, सबसे ज़्यादा गोट्स और शीप्स होंगी, वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होगा वहाँ पर। तो गोट्स से वो क्या करते हैं, गोट्स से पश्मीना वूल बनाई जाती है, उसके वूल से, जो गोट्स के, याद रखना शीप से नहीं बनाई जाती, गोट्स की वूल से बनाई जाती है पश्मीना शॉल जो हम यूज़ करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं स्पेशली आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ इसके साथ में। नेक्स्ट,
They stay high up on these mountains because there is where these goats can live. क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे वो गोट्स रह सकती हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर गोट्स ठंड में रहेंगी तो उनकी फर ज़्यादा होगी, फर ज़्यादा होगी उनका काम ज़्यादा होगा, फिर उसे क्या है फर उतनी ही सॉफ्ट होती है और उनका काम उतना ही अच्छा चलता है. I hope today's video is very useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.